एक मिनट रुकिए, देखिए ये सुन पा रहे हैं आप मुखिया जी क्या बता रहे हैं? 50,000 रुपया दिया है, सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और भी बहुत सारी चीजें जो बता रहे हैं। तो हमारे और भी बहुत सारे पंचायत के मुखिया जी हैं, वो भी अपने कान खोल के आंख से देख सकते हैं कि एक ऐसे गांव से और एक यूथ आइकन क्या क्या कर रहा है। और हमें भी अपने गांव में इस तरीके की सुविधा जो सर बता रहे हैं, जो सरकारी स्कूल को जो कि मैं सोचता था कि इस तरीके का सरकारी स्कूल बने, वो ऑलरेडी उस तरीके के काम बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जी सर। उसमें भी एक बात बता दें आपको, उसके बाद में फ्री 100 बच्चों का मुझे नवोदय नेतरहाट का तैयारी करना था जी। नेतरहाट तो नियम है कि केवल झारखंड के जो वासी हैं वही उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सिमुलताला मिलिट्री स्कूल, उसके बाद नवोदय के लिए तैयारी करने के लिए मैं 25 बच्चों का भी सिलेक्शन किया हूँ। अभी मीडिया प्रिंट में छपा था। अच्छा। उसका 20 किया, 22 तारीख से क्लास चलने लगेगा। तो हम लोग का शिक्षा पर मुख्य फोकस है। देखिए हमारा कहने का मतलब मुखिया बन जाने के बाद ये सोचने में है कि हम कैसा काम करेंगे कि हमको फिर आगे जनता पसंद करेगी या ना पसंद करेगी। कहने का मतलब जो निर्वाचित पहले नहीं होता है उसके बारे में उम्मीद जनता हजार लगाई रहती है। बिल्कुल कि नहीं ये इनको जिताएंगे तो ये काम करेंगे। तो जनता ने हमें मौका दिया है, तो उसको हम धरातल पर जब देंगे तभी ना जाके फिर जनता से हम वोट मांगने का मेरा अधिकार रहेगा। आपने जिस उम्मीदों पर हमें खड़ा उतरने के लिए सोचा था, जी। मैंने उस उम्मीदों को 100% ना करके दिखाया हो, लेकिन फिर भी 95% करके दिखा दिया है। फिर मैं आपसे आपका अधिकार मांग रहा है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, मैंने कि क्या बताऊं, बहुत अमेजिंग तरीके से आप काम कर रहे हैं सर। एक चीज और है, कुछ कंप्लेन इस तरीके का आया था कि आपके गांव में कुछ डीलर्स ऐसे हैं, आपके ही गांव में नहीं, मैक्सिमम हर गांव में ऐसे कि जो कि उनके तरजुई पे 20 किलो होता है, वो जब अपने घर पे जाके तरजुई पे लोग जोड़ते हैं तो 18 किलो हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ कंप्लेन के बारे में बताएंगे आप? मेरे पंचायत का 20 पंचायत पूरे जिला में जी पहला मुखिया मैं हूँ जी कि डीलर लोग के विरोध में हर महीने में एक कंप्लेन मैं करता हूँ जी। इसलिए कि मुझे ये डर नहीं है कि डीलर मुझे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं जनता की सुविधा के लिए या जनता के लाभ के लिए मैं हमेशा 5 साल तक मुखिया हूँ। हमेशा डीलर के विरोध में मैं लड़ाई लड़ता रहूँ, इसलिए कि डीलर लोग ना रसीद देते हैं जी, आप प्रत्येक यूनिट पे 2 से 3 रुपए अधिक लेते हैं जी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बोल रहा हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फेसबुक रिकॉर्डिंग, फेसबुक पर मैंने लाइव किया था। मेरे डीलर साहब क्लियर खुल कर बोलते हैं जी कि ऊपर से नीचे तक पैसा जाता है, जो आपको करना है कीजिए, हम करेंगे। बिल्कुल। ये आप डीडीसी सर के पास मैंने कंप्लेन किया है, लेटर दिया डीडीसी सर जी। उसके बाद वीडियो सर के पास कंप्लेन किया है, उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के पास कंप्लेन किया है जी। उसके बाद डीएम साहब के पास मैंने कंप्लेन किया है जी। लास्ट में मैंने आपको एक चीज दिखा दे जी, आपके न्यूज, इसमें मैं मुख्यमंत्री के दरबार में भी एक एप्लीकेशन दिया हूँ कि ताकि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर वहां पर भी जाकर मैं कंप्लेन इन लोग को विरोध करूंगा। इसलिए कि मुझे एक ही बस ये है कि आप जनता को अगर 5 किलो राशन मिलता है, उसका अगर रसीद देते हैं तो कम से कम उनके अंदर संतुष्टि है कि अक्टूबर अगर दिसंबर महीने का मैंने राशन उठाया है तो हमें 5 किलो राशन मिला है, तो कितना हमें पैसा देना है जी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए वो डीलर लोग क्लियर बोलते हैं कि हमको उससे मतलब नहीं है, हम ऊपर तक पैसा देते हैं। ये बात सही है, जब ऊपर तक पैसा नहीं जाता है जी तब तक मेरे इतना कंप्लेन किया मैंने किया, आज तक उसका निवारण क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात। देखिए मैं जी आपको दिखा दे कि मैंने जनता दरबार में एप्लीकेशन लगाया है जी कि लास्ट में अगर नहीं होता है तो मैं नीतीश कुमार जी के पास भी जाऊंगा। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, इस पे सर ने बस मैसेज आया है जो कि एक टेक्स्ट मैसेज है, ये आप देख पा रहे होंगे, एक टेक्स्ट मैसेज है, बिंगू गवर्नमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपको दिख जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये बहुत मजा आया सर आपसे बातचीत करके, और यही कुछ सवाल जवाब थे सर। जैसे कि हमने न्यूज स्टार्ट किया था, 2-3 काम करने हैं मेरे को यहाँ पे। जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से काम करा, बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने बोल दिया कि शिक्षा पे मेरा भी फोकस यही था कि पहले अपने सरकारी स्कूल को शिक्षा एजुकेशन को सही किया जाए, क्योंकि जो लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो हमारे सरकारी स्कूल की तरफ भागे।
क्योंकि वही सेम एजुकेशन, वही सेम किताबें सब कुछ पढ़ाई जाती है सरकारी स्कूल में, तो क्यों ना हमारे बच्चे यहाँ पे जाए, क्यों किसी व्यक्ति के ऐसे जाए यहाँ पे 5,000 10,000 रुपए फीस लग रहा है। उसके बाद में सर दूसरा जो मेरा मकसद था कि जो भी सरकार की तरफ से जो व्यवस्था मिलता है वो एक व्यक्ति को मिले, और तीसरा मेरा मकसद है कि जिनके पास पढ़ाई के लिए ज्यादा खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, जो कि 10th 12th कर पा रहे हैं लड़के या लड़कियां, जो कि बीटेक करना चाहता है, कोई एमटेक करना चाहता है, कोई भी कुछ भी करना चाहता है, एनीथिंग एल्स, तो उसको कुछ संस्थाएं पेमेंट दें, उसको सपोर्ट करें। ये देखिए, एक आपको बात बता दें, बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनता है जी। सरकार आपको पहले से ही, अगर आप कहने का मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है जी, आप पढ़ने में तेज हैं जी, तो कहने का मतलब छात्रवृत्ति के रूप में 4 लाख रुपए आपको लोन दे रही है जी, जी, आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं, विषय में जानकारी हाँ, नहीं। स्टूडेंट कहने का मतलब देखिए, हम लोग का भी एक विजन है, एक सोच है कि देखिए कोई भी कार्य करने के लिए इनकम के स्रोत सबसे पहले जरूरी है, मुंह से कह देना और करने में खास पता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम सामुदायिक भवन जहाँ बना रहे हैं जी, आज से 6 महीने या साल भर बाद जी, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बोला जाए, या देखिए कोई भी कार्य करने के लिए कुछ तो पैसा लेना पड़ेगा, जी, जी, इसलिए कि देखिए कोई सुविधा फ्री में हर सुविधा आप नहीं दे सकते हैं। जी, 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 लेकिन हमारा सोच ये है कि हमारे सिमरी प्रखंड के जितने भी लड़के हैं हाँ, जो जाकर बक्सर पटना क्लास करके तैयारी कर रहे हैं जी, जनरल कंपटीशन का, जी, 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 उसका एक प्लेटफॉर्म हम अपने गांव देना चाहते हैं, बिल्कुल, मैंने उसी सामुदायिक हॉल में, सामुदायिक हॉल में जी, कि ताकि वहाँ पर ये सुविधा मिल सके जो हमारे गांव की बच्चियां हैं जी, जो मैट्रिक इंटर करके उनके अंदर गलत होता है कि नहीं आज अगर हम तैयारी करेंगे तो नौकरी हमको मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके गार्जियन जो है शादी के बंधन में बांध देते हैं, वो उनका जो सपना होता है वो सपना चूर हो जाता है। तो इसके लिए हमारा सोच है कि जो मैट्रिक में बच्चे पढ़ने में तेज है उसको वहीं से एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तैयारी करा करके, बिल्कुल, कि ताकि मैंने वो जो अपना सोच रही है वो सोच पूरा कर सके। कैसे आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है 33% से 50% आरक्षण कर दी कि नहीं पढ़े लड़कियों को 50% दिया, उसका लड़कों को किया, बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र, बिल्कुल हर क्षेत्र। तो हम लोगों का भी सोच है कि देखिए लड़का भी अगर उस तैयारी करे तो लड़के भी तैयारी करे, एक जगह से अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, मान लीजिए कि जो सुविधा करने का मतलब कि मैथ का अलग क्लास कर रहे हैं, जीके जीएस का अलग क्लास कर रहे हैं, एक जगह प्लेटफॉर्म एक ही जगह दें जी, आप सारी सुविधाएं आपको दें ताकि आपको भी बढ़िया लगे। अगर वहाँ से रिजल्ट बढ़िया मिलता है तो हमारे गांव का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, हमारे क्षेत्र का नाम होगा, बिल्कुल समाज का, पूरे समाज का विकास होगा। हम लोगों की सोच है बिल्कुल कि गांव का विकास करते हुए खासकर शिक्षा पे फोकस करना है और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है। जी 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 सर, बहुत बहुत जबरदस्त लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने कि सही सटीक तरीके से अभी तक अच्छे व्यक्ति से सामना हुआ है मेरा, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, सारे अच्छे ही हैं, लेकिन आपने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया, और फिर से आपको नया चीज के लिए जानने के लिए बुलाएंगे। ये एक हमारा पहला एपिसोड है, उसके बाद फिर हम दूसरे एपिसोड बनाएंगे, तो कुछ आपके गांव में पहले देखेंगे, घूमेंगे और आपके साथ साथ जानकारी लेंगे, उसके बाद और अच्छे तरीके से। जी, अभी तो नया हमारा कार्यकाल है जी, ठीक है, अब जैसे बहुत सारी सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ जाइएगा, आप खुद स्वयं जाकर जनता से पूछिए एक एक बार कि आपके मुखिया जी हमारे न्यूज चैनल पर जाकर ऐसे बोलते हैं, क्या ऐसा कार्य होता है या ऐसे ही मैंने वो जाकर अपना पढ़ाई करते हैं या बुराई करते हैं। वो तो सर जब ये वीडियो हम लोग डालेंगे ना, ऑटोमेटिक लोग कमेंट में लिखने लगेंगे कि ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लोग कमेंट में, हाँ जब आपके पूरे एक गांव का बंदा ये वीडियो देखेगा और आप बोल रहे हैं तो जाहिर बात है एक व्यक्ति देखेगा ही देखेगा पूरे आपके गाँव में। तो जो हम कार्य करा रहे हैं जी, देखिए 5 साल जनता जब हमको मौका दी है तो बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे कि कार्य होने के बाद जनता को लगेगा नहीं हमारे लायक कार्य हुआ है, तो जनता तो बोले ही जी जी नहीं हमारे लायक कार्य हुआ है। तो कहने का मतलब देखिए आप जनता से एक सी सर्वे होता है जी, आप हर जनता से नहीं पूछ सकते हैं कि आपको मुखिया जी क्या कराए, इसलिए कि हमारे कुछ विपक्ष के भी लोग कुछ पक्ष के भी लोग जी जी जी, तो कहने का मतलब कि एक सी वोटर ऐसे होते हैं कि वो आपको ना मेरे तरफ से है ना किसी की तरफ से है, वो खून पर बात करते हैं कि ये मुखिया ये कराए थे, वो मुखिया ये कराए जी जी जी, इनके द्वारा ये कराया गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो असली मतलब वही लोग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहने का मतलब जो भी काम कराएंगे आप जाके एक बार सर्वे कीजिएगा। सर एक लास्ट लिस्ट क्वेश्चन, आपके गांव में कुछ खुफिया एजेंसियों ने मेरे को बताया कि शराब बिकता है, तो ये सही है कि गलत है? देखिए
शराब कहने का मतलब कि ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहाँ शराब नहीं बिकता है। जी, हर गांव में हर गांव में बिकता है। लेकिन सर आपके जैसे मुखिया हो तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। देखिए बता रहे हैं, हमारा तो भरसक प्रयास रहता है कि हमारे गांव में ऐसा ना हो। कार्य ना हो, बिल्कुल। लेकिन गुप्त तरीके से अगर हो रहा हो जी, तो कहने का मतलब हमको जानकारी नहीं है। जी। लेकिन कहने का मतलब कि मेरे नजर में अगर कहीं भी होता है जी। तो सबसे मैं पहले पहुंच कर वहां पर मना करता हूँ बिल्कुल कि आप काम बंद कर दीजिए, 5 साल के बाद जो करना होगा कीजिएगा, लेकिन मेरे कार्यकाल में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये एक सही तरीका है, उनको पहले चेतावनी देना। हम चेतावनी देते हैं, हाँ हाँ हम चेतावनी दे देते हैं पहले ही। जी 2-3 लोगों को पता था, हम मना कर दिया कि हम लोग दारू नहीं बेचते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए कि देखिए आपके चैनल के माध्यम से हम एक सुझाव दे रहे हैं जी कि अगर कोई भी मेरे गांव का दारू बेचता हो तो सरकार उनको 1 लाख रुपया उनको रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में राशि दे रही है कि आप दारू बेचना छोड़ दीजिए और 1 लाख रुपया लेकर के आप रोजगार कीजिए। बताओ, ये मैंने कि जो लोग दारू बेच रहे हैं उनको सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपए दे रही है कि आप उस रोजगार को छोड़ के हाँ। आप एक दूसरा रोजगार कीजिए, दुकान खोल कर बैठिए और कमाइए। सर ये आपका ही गांव में है या ये भी पूरे गांव में? नहीं, पूरे 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 बिहार की ये नियम लागू है। अच्छा जी। जी, ये तो सर बहुत कम लोगों को जानकारी है इसके बारे में। जिसको जानकारी नहीं है वो अभी देखिए, अभी बकरी पालन के लिए ऑनलाइन हो रहा है। जी अभी बकरी पालन के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत चल रहा है। सर कुछ रोजगार आपके माध्यम से मिलेगा आपके गांव में, जो कुछ लगेगा इस तरीके हम तो लड़के लोग खोज रहे हैं। हाँ। हमारे पास बहुत सारी पीएमजीपी के तहत की योजनाएं हैं। जी। मैं अपने पंचायत में बुलाकर पीएमजीपी योजनाएं के तहत मैं मीटिंग 2 बार करा चुका हूँ। जी, किस तरीके की सर? ये मान लीजिए कि आपको टोमेटो सॉस का प्लांट बिठाना है, किताब कॉपी का प्लांट बिठाना है जी, मशरूम की खेती करना है जी मान लीजिएगा, जो भी सारे मैंने कार्य मतलब आप फर्नीचर का काम करना चाहते हैं, ये सरकार आपको लोन दे रही है पीएमजीपी के तहत 10 लाख रुपए लोन देती है। अच्छा, आप उसका लेकर 35% उसमें देहात क्षेत्र में और 25% शहरी क्षेत्र में उसमें अनुदान मिलता है। अच्छा। हम तो ऐसे लड़कों को खोज रहे हैं कि आप कम से कम एक बार आपने हमको मौका दिया है, आप एक बार कम से कम हमसे आके सलाह ले। मैं आपको अगर मदद नहीं करता हूँ तब आप हमें दोषी ठहराएं कि नहीं मुखिया जी के पास गए थे, मुखिया जी हमको ऐसा नहीं किए। जी जी। 2 लड़का मेरे टच में है जी। एक लड़का तो मेरे गांव का वो श्रवण यादव नाम है जी, वो डुमराव में कॉपी किताब का प्लांट बैठा चुके हैं जी। और एक लड़का है शर्मा जी है, वो भी बार बार मेरे टच में है। वो बोलते हैं कि मुखिया जी को कराना है। ये गांव मेरे शर्मा जी का लड़का का हुआ है, वो बिल्डिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया है। जी जी जी। और एक लड़का है वो बोल रहे थे कि हमको बताया कि एक लड़का का हो गया है बिल्डिंग का काम। जी, आप एल्युमिनियम का काम कीजिए, जी। आपको जितना मदद होगा मदद दिलवाएंगे। हम तो चाहते हैं देखिए सैनिटरी पैड का बैठा दीजिए, वैसा कार्य कीजिए कि जो कि कभी बंद ना होने वाला। बिल्कुल 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 सही बात। सैनिटरी पैड कभी बंद होने वाला है? आप इसको लिए रखते हैं ना, ये चीज खत्म रिसाइकल है सर, ये बार बार होता रहे जी। तो ये बंद होने वाला नहीं है। टोमेटो सॉस कि आप अगर ये अचार भी अगर आप प्लांट बैठाते हैं इसको बंद होने वाला है? कोई बंद नहीं होने वाला। बस दिल में लगन होना चाहिए कि हमको करना है तो करना है। अभी जो हमारी महिलाएं हैं जी, जीविका से जो जुड़ी हैं, मैं उन लोगों को एक दिन हम लोग बैठक होगा, इसलिए कि जीविका पहले हम लोग से अंदर नहीं थी, अब हम लोग अंदर वो लोग आ गए हैं जी। हम लोग उनके अंदर है, हम लोग वो हमारे अंग है। तो हम लोग एक ऐसा बैठक करके मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे जी कि आप छोटा छोटा प्लांट बिठाइए जी और आप ऐसा रोजगार कीजिए। और मान लीजिए कि देखिए बड़ा रोजगार और छोटा लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, ये सब करने का मतलब कि पूरा ये ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख रुपया कमाने लगेगा तभी आप रोजगार कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप जीवोत्पादन करने के लिए अगर 20 से 25 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं जी, तो आपके लिए ये है। एक होता है करने का मतलब कि आप 20 लोगों को रोजगार दे दिए जी। एक रोजगार जो होता है स्वयं अपना रोजगार होती है करने का मतलब कि वो हुआ। तो हमारा बहुत सारा सोच है करने का मतलब कि नहीं उसको धरातल पर लाने, लेकिन सबसे पहले कहने का मतलब कि वैसे लोग आए तो सही करने वाले। हम जाकर आपको बोले प्रेरित करेंगे आप ऐसा काम कीजिए, आप उस पे मुखिया जी बोल के गए, उससे क्या मतलब है? मुखिया जी को बस मतलब है काम कराने से जी जी जी। तो मुखिया जी कहने से नहीं होगा, आपको भी अंदर लग होना चाहिए कि नहीं मुखिया जी जब बोल के गए हैं तो ऐसा काम। हम तो अभी प्रेरित कर रहे हैं सभी को बिल्कुल कि आप पोखरा मरवा लीजिए अपने जमीन में, उस पे किसान क्या होते हैं मछली पालन की खेती कीजिए, इतना सरकार से अनुदान होगा हम दिलवाएंगे आपको बिल्कुल। अब ऐसा कार्य कर रहा हूँ, लाने में 2 पोखरा मरवाने का मैं कार्य कर रहा हूँ जी जी, ताकि किसान जो मछली पालन में किसानी है जी 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 इस पे फायदा है बिल्कुल बिल्कुल।
आप अगर 1 बीघा जमीन में गेहूं चावल उगाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 1 लाख रुपए का मैंने साल में अन्न उत्पादन करेंगे मैक्सिमम। मिनिमम करने का मतलब कि 50,000 मैक्सिमम 1 लाख। लेकिन आप अगर मछली पालन करते हैं तो 2 फसल अगर हेचरिंग आप करते हैं मछली का तो कहने का मतलब कि कम से कम नहीं होगा, करेंगे 1 बीघा में तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होगा। बिल्कुल। तो उस चीज में फायदे हैं या गेहूं का मकई की खेती करने में फायदे आपको? बिल्कुल। तो मैं तो आपको फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जुड़िए तो सही। बिल्कुल 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 सही बात है। सर ने बहुत सारे सवाल का जवाब दिया बहुत बेहतर तरीके से, और आप कमेंट में बताइएगा कि अगली बार मैं किसको बुलाऊं, और सर कहाँ पे गलत बोले हैं कहाँ पे सही बोले, ये भी कमेंट में मेरे को बताइएगा। और इनके एक बार गांव में जाऊंगा तो सर के स्कूल में जाऊंगा तो स्कूल के बहुत सारे वीडियो आपको दिखाऊंगा, कहाँ पे सर ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, ये सब चीजें आपको दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक गाँव वासी को, हर एक मुखिया जी के पास ये वीडियो बिल्कुल जानी चाहिए कि किस तरीके के मुखिया जी हैं और किस तरीके की अपनी सोच रखते हैं और किस तरीके से इन्होंने काम किया अपने गाँव में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।